निर्दलीय प्रत्याशी राधेश्याम बबेरवाल ने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन किया दाखिल। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राधेश्याम बबेरवाल ने सोमवार को एसडीएम ऑफिस में अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले राजकीय नेहरू स्टेडियम में आयोजित जनसभा को किसान नेता गंगाधर थालोड़, पार्षद राजेंद्र बबेरवाल, सरपंच गोपाल साहू, ओमजी भाई भुजियावाला, मालीराम सारस्वत, मंजू बारवाल, एसपी वर्मा आदि ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी राधेश्याम बबेरवाल के पक्ष में वोट करने का आह्वान किया। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य कानाराम प्रजापत, नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत, पार्षद सुमन बबेरवाल, पूर्व पार्षद उषा प्रजापत, मोहनलाल बबेरवाल, कांता, राजकुमार मारोठिया, सुमन सिरसवा, सुमन जलंधरा, संतोष बासनीवाल, सीता बारवाल, संध्या बारवाल, कल्पना बारवाल, संतोष प्रजापत, शारदा निरानिया सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। उसके बाद सभी जुलूस के रूप में एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां राधेश्याम बबेरवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन निर्वाचन अधिकारी एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा चौधरी को सौंपा। नामांकन जमा कराने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी राधेश्याम बबेरवाल ने बताया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने पिछले 75 सालों में रतनगढ़ क्षेत्र की जनता का बराबर शोषण किया है और क्षेत्र में विकास कार्य किसी ने नहीं करवाया। इसलिए सर्व समाज के समर्थन से उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है और सर्व समाज के समर्थन से कामयाबी भी हासिल करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट की मांग कर रहे थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी के मंच को साझा कर रहे थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने फैसला कर दिया तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आप बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे पूर्वज पिछले 75 साल से और मैं पिछले 25 साल से 30 साल से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा हूँ, तो मेरे भी ये मन में पीड़ा है, मेरे भी इच्छा है कि मैं भी एक एमएलए बनूं। तो हर आदमी ये चाहता है कि भी उनको भी मौका मिले, और मेरी सोच तो ये है कि रतनगढ़ के हर नागरिक को, हर समाज को, हर समुदाय को ये मौका मिलना चाहिए। पिछले 50 सालों से ये सीट जैसे मान लो लोग बता रहे हैं कि ब्राह्मणों की सीट, ब्राह्मण ही जीतता है इसमें, तो मैं भी इसको लेके जयपुर गया था तो वो लगा नहीं आपको टिकट नहीं मिलेगी। तो मैंने पूछा हम लोगों को टिकट कैसे मिलेगी? तो मैं ठीक है भाई, इनको आप लोगों को नहीं मिलेगी, ये ब्राह्मण सीट है, यहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण ही जीतता है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, ये ब्राह्मण ही जीतता तो हम इसको हरा के बीजेपी की टिकट ले लेंगे, हरा के उस हिसाब से मांग लेंगे, फिर देंगे अपन। तो मोटा मोटी ये है कि जनता का ये निर्णय रहा, मैंने इसका सराहना किया। अभी मैं अगर इसमें आता हूँ, सर्व समाज की बात करता हूँ, तो आप लोग मेरे साथ होते हो क्या? तो लोगों ने कहा कि ठीक है हम लोग सब साथ हैं। तो उस हिसाब, और दूसरी बात ये यहाँ पे जो बाहर के जो नेता हैं वो टिकट लेके आ जाते हैं, कोई बीजेपी के लेके आ जाता है, कोई कांग्रेस के लेके आ जाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, जाति में बांट देते हैं, उस हिसाब से लोगों को करके राज करते हैं, खाली काम की कोई बात करता नहीं है। यहाँ पे जो मुद्दे हैं, मेन जो शहर के जो मुद्दे हैं उनकी कोई बात करता नहीं है, सिर्फ लोगों को जाति में बांट के राजनीति करते हैं। शहर के जो मुख्य मुद्दे हैं, जो हॉस्पिटल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रतनगढ़ का हॉस्पिटल है, और एक जो उत्तराधा बाजार है, उत्तराधा बाजार में 2010 में भयंकर बारिश हुई थी, उसमें 14 दुकानें गिर गई थी और इन व्यापारियों का इतना नुकसान हुआ था कि उनकी दाल चीनी जो सब पानी में चले गए, उनको बाहर फेंकना पड़ा। तो इन चीजों को ये लोग दरकिनार कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति करते हैं, वोटों की राजनीति करते हैं, यहाँ के डेवलपमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बात नहीं करता है। यही हालत है परमाणा ताल का। परमाणा ताल में बारिश होने के बाद पहले से गंदा पानी तो रहता ही है, उसके बाद अगर और बढ़ जाता है तो ये चूरू से रतनगढ़ की कनेक्टिविटी कर जाती है, मतलब पूरी कनेक्टिविटी कर जाती है शहर की। और यही हालत है अपने स्टेशन का। उस हिसाब से जैसे स्टेशन से कोई आदमी जयपुर रोड पे उस साइड पे जाना चाहे तो वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, वो पूरी कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। तो मेन मुद्दे हैं ऐसे करके गाँव की सड़कों का भी हाल है, खड्डे पड़े हैं, कई सड़कें हैं नहीं, लोग परेशान है। मतलब नई चीज बोल के कुछ नहीं है। जो एमएलए को जो मिलता है 5 करोड़ 2 करोड़, जब इनका जो फंड होता है
उसके अलावा तो 1 रुपया यहाँ लगता नहीं है, और ये लोग कोशिश भी नहीं करते। जो लोग सरकार में आए हैं एमएलए, वो भी सर कोशिश नहीं कर रहे हैं। गाँव की ये हालत है कि गाँव के अंदर यूरिया नहीं जा रही है टाइम पे, पानी नहीं जा रहा, बिजली नहीं पहुंच रही है, मतलब लोग सारे परेशान है। इन सब चीजों को देखते हुए मैंने सबसे सर्वे किया, तो लोगों से मैंने सुना, लोगों की पीड़ा सुनी, तो मेरे मन में भी ये हुआ कि ठीक है, लोगों का अगर अपने सहमति रहती है तो उस हिसाब से लोगों ने कहा कि हम लोग आपको बहुत बहुत स्वागत करेंगे, आपको बहुत बहुत वोटों से जिताएंगे। तो मैंने आपके चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि आप मूल ओबीसी के कैंडिडेट है। क्या आप मूल ओबीसी के कैंडिडेट हैं? नहीं, सर्व समाज को साथ ये देखो, ये है ना, ये सब मैं भी बता रहा हूँ, ये लोग यही करना है इन लोगों का। ये जो बड़े बड़े नेता जो बाहर से टिकट लेके आते हैं ना, इनके पास बहुत लंबा फंड होता है और बहुत लंबी टीम होती है, ये ब्रांचें फैलाते हैं। मेरे बारे में इन्होंने ये कहा था कि ये तो 2-5 हजार का है, पिछली बार पैसे आया था, इन्होंने पैसे लेके बैठ गया, ये पैसे लेके बैठ जाएगा। मैंने उसको भरी सभा में और इस कोर्ट परिसर में भी मैं चैलेंज करके बोलता हूँ कि मेरे को कोई गोली मार के पटक सकता है, लेकिन पैसे से प्रलोभन से दिखा नहीं सकता है। और यहाँ की जो जनता है ना, उनकी मांग 36 कौम को साथ लेके चलने की है, ना कि कोई ओबीसी है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई जाट है, कोई समुदाय नहीं है, वो कोई जाति नहीं है। और जाति तो देखो, जाति 2 ही है, जाति है मनुष्य, मतलब नर और नारी। मेरे हिसाब से नर और नारी 2 ही जाति है। आप उन 2 जातियों की बात करते हो तो वो जाति है, बाकी तो नहीं, तो ये भ्रांतियां है। अब लोग कुछ भी फैलाएंगे, ये चुनाव है, इसमें कुछ भी फैलाएंगे, वो उनका प्रोपेगेंडा रहा है। चूरू जिले में सबसे ज्यादा खर्चीला चुनाव जो है वो रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होता है। आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्या इन बड़े बड़े उम्मीदवारों के सामने टिक पाओगे? इसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई? बिल्कुल टिक पाएंगे, मेरा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारे एकदम नियम फॉलो करते हुए सिस्टम में अपने काम करूंगा। अनावश्यक लोगों को कोई फालतू खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। जनता मेरे साथ है, जनता ने मुझे खड़ा किया है, मैंने तो उनको कोई बोला नहीं है कि मेरे को कुछ दो। जनता का सहयोग है, जनता बोले चाय भी पीनी हम अपनी पियेंगे, समोसा खाना हम अपना खाएंगे, आपको कोई खर्चा करना नहीं है, तो फिर क्यों नहीं टिकूंगा मैं? मुझे कोई पैसा तो खर्च करना नहीं है।